गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो हम सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन और लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, वो हम टॉपिक वाइज कवर अप करने वाले हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो तक करवाए थे। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिजिकल केमिस्ट्री पे फॉरवर्ड हो रही हूँ और हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट आज यहाँ पर चैप्टर लेने वाले हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेंगे। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो जैसा कि रिड्यूस सिलेबस हो गया है, उसके बाद में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 2 पार्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं मेनली। एक रहेगा आपका पूरा कंडक्टेंस वाला पार्ट। कंडक्टेंस वाले पार्ट्स के अंदर आपको जो भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी है, कोलराश लॉ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर हम सेकंड बात करते हैं हमारे सेकंड पार्ट की, तो उसमें नर्न्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, ठीक है, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो भी रहता है, सेल कांस्टेंट, उनमें जो रिलेशन होते हैं उनके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक 1 लेने वाले हैं जिसमें हम नर्न्स इक्वेशन, ठीक है, डेल जी और जो भी कांस्टेंट के अंदर रिलेशन होता है वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सबसे मेनली इस चैप्टर के क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए आपको इसके फॉर्मूलाज, इसके कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी कंटेंट वाले पार्ट में करवा दिए हैं। तो कंटेंट वाले पार्ट से आप ये पूरा चैप्टर जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं केवल आपको वही क्वेश्चंस कवर अप करवाने वाली हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हैं या इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को तभी कवर अप कर पाएंगे जब आप कंटेंट इस चैप्टर का पूरा कवर अप कर लेंगे। तो कंटेंट पढ़ने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप इस चैप्टर का कंटेंट कवर अप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है 2014 में। ठीक है, ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट डेल जी नॉट, कैलकुलेट डेल जी नॉट फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। चलिए, रिएक्शन क्या दे रखी है, Mg है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, उसके बाद है Cu2+ एक्वस स्टेट में, Mg2+ एक्वस स्टेट में, और कॉपर है सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। इसमें आपको देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी E0 सेल की वैल्यू दे रखी है जो कि है 2.71 वोल्ट। ये वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके अलावा आपको 1 फेराडे की वैल्यू भी दे रखी है। 1 फेराडे की वैल्यू होती है 96500 कूलम। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में से देखिए आपको डेल जी नॉट की वैल्यू निकालनी है और इसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है। देखिए, ये जो 1 फेराडे की वैल्यू है ये हमेशा आपको दी जाए ये कंफर्म नहीं होगा। ये आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि जो आपका फेराडे कांस्टेंट होता है उस फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू आपकी ये होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फेराडे कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 96500 कूलम होती है। 1 फेराडे की जो वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और वो वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हमको देखिए दे रखी है। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम यहाँ पर पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्योंकि हमें डेल जी नॉट की जो वैल्यू निकालनी है उसका फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। सीधे सीधे फॉर्मूला रखना है और देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है पर यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेल जी नॉट का फॉर्मूला होता है -NF E0 सेल। देखिए ये वैल्यू आपको निकालनी है।
N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम N बोलते हैं। F हो जाएगा आपका फेराडे कांस्टेंट, तो F की वैल्यू की जगह पे आप फेराडे कांस्टेंट लेंगे। ई नॉट सेल आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो जाएगी आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। चलिए, तो N की वैल्यू अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम आप देख सकते हैं Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है और Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको नज़र आ रहा है कि N की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी हो गई है। N की वैल्यू है हमारी 2। N की हमारी कितनी है वैल्यू, N की वैल्यू है हमारी 2। तो N की जगह पे मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2। फेराडे कांस्टेंट 96500, ये हो जाएगा हमारा फेराडे कांस्टेंट, ठीक है। और ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.71, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला जाता है जब सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड होती है, यानी टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड, वॉल्यूम भी स्टैंडर्ड और प्रेशर भी स्टैंडर्ड। तो जब सारी वैल्यूज़ स्टैंडर्ड होती है तो उस केस में जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको ई नॉट सेल से हम इंडिकेट करेंगे। सो ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई है 2.71 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिलेशन लगाया है। अब हमें यहाँ पर निकालनी है डेल जी नॉट की वैल्यू। तो डेल जी नॉट की जो वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो डेल जी नॉट की जो आपकी वैल्यू रहेगी वो हम यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे। सब पूरा आपने कैलकुलेट करा, पूरा आप जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 523.523.03 किलो जूल मोल इन्वर्स, इसकी हो जाएगी यूनिट, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए कितना सीधा सीधा क्वेश्चन था और हमने सीधे सीधे यहाँ पर बस फॉर्मूला लगाया है डेल जी नॉट का, और हमने सारी वैल्यूज़ पुटअप करी और सारी वैल्यूज़ पुटअप करके हमने गिब्स फ्री एनर्जी का सीधे सीधे यहाँ पर आंसर निकाल लिया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या था। देखिए, ये भी मैं आपको गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड ही करवा रही हूँ, जिसमें सीधे सीधे डेल जी नॉट की वैल्यू पूछी गई है। अभी पहले हम टॉपिक वाइज क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपका यह आया था, ये क्वेश्चन था आपका 2014 का, ये आपका क्वेश्चन है। और इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2013 के अंदर आया हुआ है, दिल्ली 2013। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the standard electrode potential for cell is 1.1 वोल्ट। देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें गिवन हो गया है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी मतलब डेल जी नॉट, है ना, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर सेल रिएक्शन, ठीक है, फॉर सेल रिएक्शन। अब यहाँ पर हमें केवल सेल बोला गया है। अब सेल में कौन सा सेल है, तो सेल में उन्होंने देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है कि सेल में उन्होंने कौन सा सेल दिया हुआ है, सेल में उन्होंने दिया है डैनियल सेल। कोई इक्वेशन कुछ भी नहीं दी है, डायरेक्टली बोला है कि डैनियल सेल है, और डैनियल सेल से आपको, डैनियल सेल के अंदर आपको जो भी आपकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब क्वेश्चन ये घूम रहा होगा दिमाग के अंदर कि ये हम जो डैनियल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो डैनियल सेल के अंदर हम कौन सा रिलेशन यहाँ पर लगाएंगे और कौन सी इक्वेशन यहाँ पर हम लेंगे। तो हम सब ने डैनियल सेल पढ़ रखा है, जिसमें जिंक कॉपर का हमने एग्जाम्पल पढ़ा है। डैनियल सेल के अंदर क्या होता है, एक जिंक होता है और एक कॉपर होता है ना। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ कि डैनियल सेल के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, तो डैनियल सेल के अंदर रिएक्शन हमारी होती है जिंक प्लस Cu+2, तो ये बन जाता है Zn+2 + Cu, यही होता है हमारा डैनियल सेल, है ना।
क्या होता है, एक कंटेनर में जिंक सल्फेट होता है, एक में कॉपर सल्फेट होता है। जिंक से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, कॉपर पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो ओवरऑल यही होता है। तो जिंक जो होता है वो काय में कन्वर्ट होता है, Zn+2 में कन्वर्ट होता है। कॉपर जो +2 होता है वो Cu में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिंक Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा, Cu+2 से Cu में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है, डैनियल सेल के अंदर तो रिएक्शन आपको नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। अगर आपको डैनियल सेल आ जाता है तो आपको यही वाली रिएक्शन को फिर उसके अंदर इंडिकेट करना रहेगा। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हमको निकालनी है, तो गिब्स एनर्जी स्टैंडर्ड में फॉर्मूला हमारा यही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ΔG0 = -NF E0 सेल, है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 96500, है ना। ये वैल्यू याद रख लेनी है आपको। f की वैल्यू आप लोग लर्न कर लें बिल्कुल, क्योंकि f की वैल्यू आपको हर बार दी नहीं जाएगी। सो ये कॉमन है कि आपको लर्न रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो फेराडे कांस्टेंट होता है यानी f जो होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 96500। ठीक है, E0 सेल की वैल्यू हमको दे रखी है 1.1 वोल्ट हमको वैल्यू दे रखी है। देखिए ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था, लेकिन इसके अंदर बस रिएक्शन नहीं दे रखी थी। तो रिएक्शन नहीं दे रखी थी तो एक कॉन्सेप्ट हमको बस लगाना था कि डैनियल सेल में कौन सी रिएक्शन होती है, वो हमें याद रखना था। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो n की वैल्यू रख दी, f की वैल्यू रख दी और देखिए E0 सेल की वैल्यू रख दी, तो सीधे सीधे देखिए इसका आंसर आ गया है आपका 212300 जूल मोल इनवर्स। इसको अगर हमें किलो जूल में बदलना पड़ेगा तो किलो जूल में बदल लेंगे इसको हम, तो 212.3 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और हुआ हमारा, किससे रिलेटेड हुआ, ये भी हुआ आपका गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड, कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को निकालते हैं। चलिए, उसके बाद में अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी दोनों को जब दोनों साथ में दे दिए जाएं तब हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, हमें केवल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी। अब हम स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों ही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, दोनों ही वैल्यू को हम साथ में कैलकुलेट करेंगे, है ना। ठीक है, देख लेते हैं हम। देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है इसके आपका आ चुका है, 2011 में भी आया है और 2012 में भी आया है, 2 साल लगातार आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें अब आपको केवल स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, वो रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट determine the value of equilibrium constant यानी कि Kc and del G0 यानी standard Gibbs free energy for the following reaction। है ना, तो आपको इन फॉलोइंग रिएक्शन के लिए देखो रिएक्शन कौन सी दे रखी है आपको, देखिए Na प्लस 2Ag प्लस एक्वस स्टेट में, ठीक है, उसके बाद Ni2 प्लस कौन सी स्टेट में चला गया, एक्वस में, और ट्वाइस Ag हो गया है आपका सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है 1.05 वोल्ट। ठीक है,
है ना। तो ये इतनी वैल्यूज़ आपको दे रखी है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2 बार, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए इसमें हमें 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना पड़ेंगे। अब वो 2 कॉन्सेप्ट हमारे किस तरीके से लगेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको मालूम ये होना चाहिए कि हम यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे वर्ड आया है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारा होता है उसको निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको पहले तो बता देती हूँ। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं log Kc, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है log Kc, और log Kc का जो फॉर्मूला होता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालने के लिए जो हम वैल्यू निकालते हैं वो होती है n E0 सेल अपॉन में 0.059। ये कुछ आपको याद आ रहा होगा कि हमारी जो नॉन्स्ट इक्वेशन होती है उससे सिमिलर आपको लग रहा होगा, है ना। तो बट नॉन्स्ट इक्वेशन में हम क्या लगाते हैं? ई सेल इज इक्वल्स टू में E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो वो वाली वैल्यू की जगह पे हमने यहाँ पर log Kc लिया है, जिससे फॉर्मूला हो गया है log Kc इज इक्वल्स टू n E0 सेल अपॉन में 0.059, ठीक है। तो ये हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले देखिए E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1.05 ये आपको दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। Ni जो था वो Ni2+ में बदला, मतलब उसने कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे हैं। तो Ni जो था वो Ni2+ में बदला है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। अगर हम सिल्वर की बात कर रहे हैं तो सिल्वर कौन से स्टेट में था? सिल्वर पॉजिटिव स्टेट में था। एक सिल्वर पॉजिटिव स्टेट में था, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया तो ये Ag में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिल्वर हैं वो सिल्वर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर कितना है? 2 है ना। यहाँ पे मैंने ट्वाइस सिल्वर अब इस रिएक्शन में किस तरीके से आया वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर जो रिएक्शंस हमको दी जाती हैं वो बैलेंसिंग करके नहीं दी जाती, उनको हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Ag के ऊपर कितना चार्ज है? Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक Ag एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो एक Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्वाइस किया, जिससे जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाए? गेन हो जाए। log Kc की हमको वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। n की वैल्यू हमारी 2 आ गई, E0 सेल 1.05 एंड डिवाइडेड बाय 0.059, ठीक है। इससे हम डिवीजन कर देंगे तो हमें यहाँ पर चाहिए किसकी वैल्यू? हमें यहाँ पे चाहिए log Kc की वैल्यू, है ना, जो कि आपको दी जाएगी 35.59। ये आई है log Kc की वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन को आपको आगे और सॉल्व करना हुआ तो आपको एक एंटी लॉग की टेबल देंगे, जिससे आपको एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, क्योंकि लॉग जब उधर जाएगा तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट होगा। और अगर ये वैल्यू आपको या तो क्वेश्चन पेपर में नहीं दी गई है, टेबल नहीं दी गई है, तब आप उसको यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू हमारी आई है ये log Kc की वैल्यू आई। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी भी पूछी गई है, तो हमारा जो एज यूजुअल फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का वो हम यहाँ पर लगाएंगे और उससे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा निकल चुका है। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी फॉर्मूला होगा del G इज इक्वल्स टू माइनस NF E0 सेल, ठीक है। n की वैल्यू 2 है। फेराडे कांस्टेंट बताई चुकी हूँ मैं आपको 96500 होता है E0 सेल, है ना। ये वैल्यू आपको दे रखी है 1.05 वोल्ट। सीधे क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सबसे पहले तो जूल में आएगा 202,650 जूल, जिसको हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई 202.63 किलो जूल,
ठीक है, ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये तो अभी तक हमने करे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें हमें सिंपली यही दो चीज़ें निकालनी थी। इसके बाद में नॉन-स्टिक इक्वेशन और ये तीनों कॉन्सेप्ट जब मिलते हैं या नॉन-स्टिक इक्वेशन के इंडिविजुअल क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए। और हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पर्सनल ट्यूटर 2। सो आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पर्सनल ट्यूटर 1 और पर्सनल ट्यूटर 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।